एक गरीब घर का लड़का कैसे घर से निकला, हालातों से लड़ाई करी और तब जाके एक बिजनेस के द्वारा उसका जीवन पूरी तरह से बदल गया। नमस्कार दोस्तों, आज आपको कहानी सुनाता हूँ एक ऐसे युवा की जिसने एक छोटे से गांव से शुरू करके अपने व्यापार को विदेशों तक फैलाया, अपनी और अपने परिवार की स्थिति को बेहतर बनाया, साथ ही लोगों को रोजगार भी दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में रमेश और शीला नाम के व्यक्ति रहते थे। उनके वहाँ पे एक लड़के ने जन्म लिया जिसका नाम शिव कुमार था। प्यार से सब उसे शिवा भी कहते थे। इनके पिताजी किसान थे और इनकी माँ हाउसवाइफ थी। होता यह है कि प्राइवेट स्कूल में इनका दाखिला करवा दिया जाता है शिव कुमार का। ऐसे ही जीवन आगे बढ़ता रहता है। एक समय ऐसा होता है, इनके जो पूरी आय होती है वो खेतों पर निर्भर करती है। खेतों में जो भी फसल होती है उसे बेच के ये लोग अर्निंग करते हैं। एक समय बहुत ज़्यादा बारिश हो जाने के कारण फसलें खराब हो जाती हैं। उस साल इनका काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है। लॉस इतना हो जाता है कि इनके पिताजी देख नहीं पाते, साथ ही वो बीमार हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बीमारी से घिर जाते हैं। हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती है कि वो बिस्तर पकड़ लेते हैं। अब इनका जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ना होता है वो कंटिन्यू हो नहीं पाता, तो इस कारण से ये एक गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला ले लेते हैं। जैसे तैसे सफ़र इनका आगे बढ़ता है। कभी स्कूल जा पाते थे, किसी दिन नहीं जा पाते थे, कभी खेत पे जाना पड़ता था। इनकी पूरी दिनचर्या, लाइफ स्टाइल पूरी बदल जाती है। एक छोटा सा बच्चा ये सब चीज़ें फेस कर रहा होता है। ऐसे ही एक दिन शिवा अपने खेतों में घूमता हुआ पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तभी गांव के एक अच्छे जमींदार व्यक्ति थे, उनकी नज़र इन पे पड़ती है। वो आके इनसे मिलते हैं। उन्हें शिवा का नेचर पसंद आता है और वो कहते हैं कि आप जो भी पढ़ाई करना चाहें आप आगे पढ़ाई करिए, मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगा। आपकी फ़ीस, आपका स्कूल कॉलेज जितना भी कुछ लगेगा वो मेरे द्वारा ही किया जाएगा। उनके इस उपकार और एहसान के कारण शिवा आगे की पढ़ाई कंप्लीट करता है। उसका ग्रेजुएशन वो जैसे तैसे गांव के छोटे कॉलेज से कर लेता है। अब जब आप ग्रेजुएट होते हैं या अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं तो समाज ने ऐसी थिंकिंग बना दी है कि उसी समय आपको जॉब भी ढूंढना पड़ती है। यहाँ पे इनकी स्थिति भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए सबके जैसे शिवा भी जॉब ढूंढने निकल पड़ा। गांव में तो इतनी अच्छी कंपनी या फैक्ट्री तो थी नहीं कि जहां उसे जॉब मिल सके, तो वो गांव से निकलकर शहर में आ गया। हालांकि शिवा बचपन से ही छोटे मोटे काम करता रहता था, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। हुआ ये कि जब वो शहरों में गया, अब कहाँ गांव का एक छोटा सा लड़का और कहाँ शहरों से पढ़े हुए बड़े बड़े लोग, इस कारण से उसका कहीं भी सिलेक्शन हो नहीं पाता था। आजकल आप भी जानते हैं इंग्लिश को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया है। अब वो गांव का व्यक्ति वो ये सब हैंडल नहीं कर पाया, तो वो इन सब से हार के वो वापस अपने गांव आ गया। जब शिवा गांव वापस आया, गांव में जो आपके रिश्तेदार होते हैं, साथ वाले दोस्त होते हैं, उन्होंने उसे ताना मारना शुरू कर दिया कि यार आप तो शहर गए थे, आपने इतनी पढ़ाई करी, क्या फ़ायदा हुआ उसका। काफ़ी दिन ऐसे ही कटे। एक दिन शिवा के मन में विचार आया कि जो उसके पास खेत हैं उसमें से एक जो हिस्सा है वह काम का नहीं है, उस पर खेती भी नहीं होती है। उसने अपने पिताजी से बात करके उतना हिस्सा सेल किया और ऑर्गेनिक खेती चालू करी। ऑर्गेनिक खेती का चलन गांव में नया था, इसलिए शुरू में लोगों ने इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो उसी को बेहतर बनाने के लिए काम करता गया, मार्केटिंग करी, उसकी ट्रेनिंग ली, पैकिंग वगैरह काफ़ी अच्छी करने लगा। गांव के थोड़े थोड़े लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे, उन्हें उसके बेनिफिट्स पता चले। ऐसे ही करते करते उसने शहरों में भी अपना काम बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा उसका। उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार हुआ। उनका जो गांव का घर था वो भी काफ़ी अच्छा बन गया। खेतों का उनके विस्तार हुआ और एक जो उनका व्यापार था वो गांव से निकलते निकलते शहरों तक पहुंच चुका था। अब शिवा को
और टीम की ज़रूरत पड़ी और बेहतर बनाने के लिए ज़रूरत पड़ी, तो उसने ध्यान दिया कि मैं किसी नए व्यक्ति को काम पे रखने की जगह अगर मैं अपने गांव के जो लड़के हैं, अगर मैं उन्हें ट्रेनिंग दे के अपने यहाँ जॉब दूंगा तो वो भी मेरी तरह मेहनत करके एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। फिर क्या था, उसने इतना सोचा, दूसरे दिन अपने यहाँ पे एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दिया। गांव के ऐसे युवा जिनके अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट था या जो वाकई में सीखना या कमाना चाहते थे, उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देकर सेल्स मार्केटिंग सारी चीज़ें सिखाकर अपने यहाँ काम पे रख लिया। अब हुआ ये कि शिवा केवल शहरों तक ही सीमित नहीं रहा, उसका जो व्यापार था ऑर्गेनिक खेती का, वो विदेशों में भी बढ़ने और पलने लगा और आज उसका नाम बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ लिया जाता है। इसके आगे भी शिवा ने कई व्यापार शुरू करे और अपने परिवार का और अपने गांव को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। शिवा की यात्रा इतनी ज़्यादा प्रेरणादायक कहानी बन गई जो ना केवल उसके लिए बल्कि उसके गांव के लिए भी एक नई शुरुआत थी। उसने साबित कर दिया कि कठिनाइयाँ केवल अस्थायी होती हैं और अगर आप अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें तो सफलता अवश्य मिलती है। वह अब न केवल एक सफल बिजनेसमैन था बल्कि लोगों को प्रेरणा भी देता था। लोग उसकी तरह बनना चाहते थे, गांव के लोग उसे अपना मार्गदर्शक मानते थे और साथ ही शिवा ने यह संदेश भी दिया कि ज्ञान और मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं होता है। अगर आपके पास मेहनत करने की इच्छा और अपने सपनों को साकार करने का साहस है तो कोई भी बाधा, कोई भी रोक टोक आपको रोक नहीं सकती। एक पॉजिटिव सोच और एक आपका दृढ़ संकल्प, ये पूरी तरह से आपके जीवन को बदल सकता है और दूसरों के लिए प्रेरणा बन सकता है। इस प्रकार शिवा ने अपने एक पॉजिटिव थॉट्स के साथ कभी ना हार मानते हुए अपना सफ़र तय किया। आपको यह कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशन कहानी या एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।